हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर मटेरियल कौन सा है तो आपका क्या जवाब होगा? शायद लोहा या फिर स्टील। लेकिन कैसा हो कि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मटेरियल भी है जो इन सबसे हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि इससे बने एक पेपर को दो बसों की मदद से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगवाई जाए तो भी इसे कुछ नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेफाइन की, जो कि कार्बन के एटम की एक फॉर्म है और ये दूसरे कार्बन एटम जैसे डायमंड और ग्रेफाइट जैसे उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साल 2004 में एंड्री जेम और केंस्टेंटिन नोवोसिलोव ने इस मटेरियल को पेंसिल की मदद से डिस्कवर किया था। जब इन्होंने पेंसिल के मसाले को सेलो टेप पर डाला और कई बार टेप को आपस में चिपकाकर अलग किया तो इन्हें हर बार पेंसिल के मसाले जो ग्रेफाइट से बना होता है इसकी एक परत दिखाई दी। ये परत सिंगल एटम जितनी पतली थी, यानी कि जो टेप पर ग्रेफाइट की परत बन रही थी वो कार्बन के सिंगल एटम से ही बन रही थी। ये एक शीट की तरह थी जिसमें सभी कार्बन एटम हेक्सागोनल तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ग्राफीन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टील और कई दूसरे मटेरियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही इसका वेट इन सबसे हल्का भी है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर इससे बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई गई तो ये बाकी तमाम बुलेट प्रूफ जैकेटों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वेटलेस होगी और इसका यूज़ हर कंट्री की आर्मी करना चाहेगी। ग्राफीन को इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। इसमें कॉपर की तारों के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रिसिटी दौड़ सकती है। अगर आप इसकी मदद से मोबाइल की बैटरी बनाएं तो ये इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल होगी कि एक बार फुल चार्ज होने पर ये कई सालों तक ख़त्म ही ना हो। और अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कितना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, ज़रा आप सोच कर देखिए। जब ये मटेरियल हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है तो ये सवाल आता है कि हम इससे ये सब चीज़ें बना क्यों नहीं लेते। दरअसल ग्रेफाइन ग्रेफाइट से ही निकला है। ग्रेफाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा होता है। ग्रेफाइन में सिंगल लेयर ऑफ एटम की परत होती है और वहीं ग्रेफाइट में ये लेयर हज़ारों की तादाद में जुड़कर स्ट्रक्चर देती हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइन ग्रेफाइट की ही एक सिंगल एटॉमिक लेयर है जो कि 1 नैनोमीटर जितनी है। अगर हम ग्रेफाइन से कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें इसकी सिंगल शीट से कई शीट्स बनाकर बिना किसी गैप के लगानी होगी, जब ही जाकर हम इस मटेरियल को रियल लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। मगर एक सेकेंड, मैंने तो आपसे शुरू में ये कहा था कि ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती है, वही पेंसिल जिसे हम यूज़ करते हैं। तो अगर पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है तो ये इतनी आसानी से कैसे टूट जाती है? दरअसल जहाँ ग्रेफाइन कार्बन की सिंगल एटॉमिक शीट से बना है, वहीं ग्रेफाइट कई हज़ारों लेयर से मिलकर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ग्रेफाइट में ये लेयर एक दूसरे से बहुत दूर होती है। अगर इनके दरमियान ये गैप खत्म हो पाया तो आपके पास ग्रेफाइट की जगह ग्रेफाइन से बनी पेंसिल होगी, जिसकी नोक को अब कोई हथौड़ी की मदद से भी नहीं तोड़ सकता। फिलहाल साइंटिस्ट इसके दरमियान गैप को खत्म करके ग्रेफाइन से बनी कोई चीज़ बनाने में लगे हैं ताकि फ्यूचर में हमें ये मटेरियल बहुत फ़ायदा दे सके। दोस्तों, क्या आप ग्रेफाइन से बनी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी को यूज़ करना चाहेंगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग।